सीधी जिले से बुआ के यहाँ शादी में शामिल होने आया 21 वर्षीय युवक जो आज सुबह घर लौटने वाला ही था, लेकिन सर्पदंश के बाद लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने उसकी सांसें छीन ली। परिवार का आरोप है कि समय पर 108 एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद अमर गुप्ता उर्फ मोनू की जान बचाई जा सकती थी। इस घटना ने एक बार फिर मऊगंज जिले की बदहाल इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मऊगंज थाना क्षेत्र के फूलकरण सिंह गांव निवासी रामायण गुप्ता के यहाँ 22 जून को बेटी की शादी थी। शादी में शामिल होने के लिए सीधी जिले के सिमरिया गांव से उनका 21 वर्षीय भतीजा अमर गुप्ता उर्फ मोनू आया हुआ था। शादी संपन्न होने के बाद अमर ने कुछ दिन बुआ के घर रुकने का फैसला किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रविवार तड़के करीब 4 बजे अमर घर में ज़मीन पर सो रहा था, तभी एक जहरीले काले नाग ने उसके गले में डस लिया। अमर की चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़े, तब तक सांप उसे काट कर निकल चुका था। घबराए परिजन बिना देर किए सुबह उसे सिविल अस्पताल मऊगंज लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे रीवा रेफर कर दिया गया। यहीं से परिवार की असली परीक्षा शुरू हुई। रामायण गुप्ता का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ और परिवार के लोग लगातार 108 एम्बुलेंस सेवा पर फ़ोन करते रहे, लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं हुई। करीब 20 से 25 बार संपर्क करने के बाद जवाब मिला कि उनके रूट पर कोई एम्बुलेंस उपलब्ध ही नहीं है। इस दौरान अमर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर नीला पड़ने लगा, हाथ पैर अकड़ गए और सांसें धीमी होने लगी। आखिरकार परिजनों ने निजी वाहन से रीवा ले जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में पर्याप्त ऑक्सीजन और समय पर उन्नत उपचार नहीं मिलने से अमर ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि वे अस्पताल इलाज के भरोसे पहुंचे थे, लेकिन लापरवाह व्यवस्था ने उनका जवान बेटा छीन लिया। उनका आरोप है कि यदि समय पर एम्बुलेंस मिल जाती तो अमर की जान बचाई जा सकती थी। जानकारी के अनुसार मऊगंज जिले की 108 सेवा अब भी रीवा से ही संचालित होती है। ऐसे में जो एम्बुलेंस मरीजों को मऊगंज से रीवा लेकर आती हैं, उन्हें बाद में त्योंथर, सिरमौर और जवा जैसे क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इसका सीधा असर मऊगंज के मरीजों पर पड़ता है और गंभीर स्थिति में घंटों एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता है। अमर गुप्ता की मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सर्पदंश जैसी आपात स्थिति में यदि समय पर एम्बुलेंस और इलाज उपलब्ध नहीं होगा तो ऐसे कितने और मरीज व्यवस्था की लापरवाही का शिकार होंगे। इनके साथ क्या घटना हुई? इनके साथ घटना ये हुई है कि सर्प काटा है, इनको काला सर्प काटा है। सुबह 5 बजे का है और इनको हम 6 बजे हॉस्पिटल लेके आए मऊगंज में, लेकिन यहाँ पे नवीन जी ट्रीटमेंट किए हैं, सुई वगैरह लगा के उनका ट्रीटमेंट, उनके जस्ट ट्रीटमेंट के हाफ एन आवर बाद है, आधे घंटे बाद है, तो उसको अकड़ना मतलब सांप जैसे काटा, उसके अकड़ना जैसा स्टार्ट हो गया। तो हम बोले डॉक्टर साहब से कि रिफ़र करिए, उन्होंने रिफ़र का रिपोर्ट बना दिए और इसके बाद 108 में बोले डॉक्टर साहब की डायल करिए, तो हम बोले आप ही डायल करिए। उन्होंने खुद डायल किए। डायल करने के बाद उन्होंने बात किए, लेकिन 108 से रिप्लाई आया कि यहाँ पे कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। घंटों हम लोग वेट किए, आई नहीं। फिर हम लोग अपना प्राइवेट गाड़ी किए, गाड़ी तो आ गई, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन नहीं थी, तो उसके कारण इसकी मौत हुई। इनका क्या नाम है? किनका? मरने वाले की? लड़के का नाम है मोनू गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरिया, सीधी सिमरिया से रहने वाले हैं। मैं कहाँ जा रहे हूँ? बुआ का लड़का चुराहट से, और उनके पिताजी का नाम राजेश गुप्ता है, सिमरिया के रहने वाले हैं। आए थे अपने बुआ के यहाँ फूल में शादी में, तो ऐसा कांड हुआ है। आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे, जैसे हमारे भाई के साथ हुआ है तो नेक्स्ट टाइम मतलब किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल बनाया गया है किसी को मरने के लिए नहीं। कोई अगर घर से आता है तो यहाँ पे मरने के लिए नहीं आता है, वो बचने के लिए ही आता है, बट वहाँ से आके यहाँ पे मौतें हो रही हैं, तो मतलब नहीं है ना हॉस्पिटल का रह के और ऐसे डॉक्टर को रह के। डॉक्टर ने अपने काम किया, नवीन जी ने अपना अच्छा काम किया, बहुत अच्छा गुडविल दिए वो, बट जो और है शासन जो 108 में जो डायल जो बात किए, उनका रिस्पॉन्स 0 आया, ऐसा है। और ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी है यहाँ पे। अगर कोई दूसरा पेशेंट आता है तो उसको भी मतलब यहाँ पे बात बचाया नहीं जा सकता है, ऐसा है।